नमस्कार मित्रों, एक चर्चित चेहरा हमारे साथ है। चंद्र प्रकाश बाटा जी है। रुड़की के जाने माने लोगों में इनका नाम है। 5 बार से लगातार नगर पालिका के दौर से अब तक पार्षद और मेंबर रहे हैं। एक चर्चित चेहरा, लंबा इतिहास, खूब पार्टी के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए खून बहाया, पसीना बहाया। बहुत इच्छा है इनकी कि मेयर बने, लेकिन कई बार मेयर के लिए मांग करने के बाद भी इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन कभी भी भीतर घात नहीं करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, हमेशा पार्टी के लिए जीते हैं, मरते हैं, दिन रात काम करते हैं। इस बार खास बात यह है कि इस बार निर्विरोध चुने गए हैं। कोई पर्चा भी नहीं भरा किसी ने। कुछ लोग निर्विरोध चुने जाते हैं तब जब उनको बैठा दिया जाता है दूसरों को, लेकिन इनके खिलाफ कोई पर्चा भी नहीं भरा। तो आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से काम हैं जिसकी वजह से लोग इनको इतना पसंद करते हैं, और इनका दर्द क्या है मेयर को लेकर। इनको जो बावजूद 5 बार यहाँ राजेश गर्ग के बाद से लेकर अब तक कोई मेयर नहीं बना, लेकिन हर बार इनका नंबर नहीं आता है, ऐसा क्या कारण है? तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे मंच पर। पहले ये बताएं, निर्विरोध जो आप जीत गए, इसकी वजह से आपको कैसा लग रहा है और क्यों निर्विरोध आपको बना देते हैं? मैं राजा भाई आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं। आपने एक विषय बोला था कि आप निर्विरोध क्यों चुने गए, कैसे चुने गए। तो मैं आपके माध्यम से रुड़की के सभी सम्मानित मतदाताओं, खासकर उन जितने भी प्रत्याशी हों, उन सब के लिए एक बात कहूँगा कि किसी भी जाति या किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, सबके पास जाएं, सत्य प्रार्थना करें, और जिससे आपको लगता है कि वहाँ से आपको वोट नहीं मिलेगी, पर वहाँ जाएं ज़रूर। आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अगर आपको सिंबल मिला हुआ है तो यकीन मानना आप विजयी होंगे। मैंने अपने जीवन में 5 चुनाव लड़े खुद, जिसमें पहला चुनाव मैंने 13,000 रुपये में लड़ा। बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे हैं कि बाटे भाई मिठाई खिला दो, पर मैं मिठाई खिलाता हूँ उस समय अच्छा लगूंगा जब मैं अपने मेयर प्रत्याशी और 38 के 38 पार्षदों को लेके पहुँचूँगा। मैं राजा भाई, मैं पहला चुनाव सिर्फ मात्र 13,000 रुपये में लड़ा। दूसरा चुनाव मैंने 19,000 में लड़ा। तीसरा चुनाव मैंने 31,000 में लड़ा। चौथे चुनाव में पिछली बार जो है मेरा 1.25 लाख रुपये खर्च हुआ था, जबकि 7-8 लाख रुपये रुड़की में ही, यही रुड़की के जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके द्वारा मेरे पास सहयोग राशि आ जाती है, और उनमें से 1 रुपया भी, 1 नोट का नंबर तक नहीं बदलता। मैं उन पे आधा किलो का मिठाई का डब्बा धर के और वापस उनके पैसे देने जाता हूँ। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा तो पार्टी प्रदेश नेतृत्व का जो मुझे आदेश हुआ, तो मैं 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठ भी गया था, और उसके बावजूद ही लोगों ने मुझे 2,000 से कुछ कम वोट मुझे दी भी। मैं उसके लिए भी सबका आभार व्यक्त करता हूं, पर मैंने मांगी नहीं बिल्कुल। जनता पार्टी के पक्ष में ही पूरा प्रचार किया। आज ये मेरा जो है 5वां चुनाव है। इस बार मेरा मात्र 400 रुपये का खर्चा आया। उसके पीछे का कारण भी है सम्मानित सभी मतदाता, मातृशक्ति भाई बंधु। और निर्विरोध मुझे बनाने के पीछे अगर कोई है तो नगर निगम के सभी सम्मानित मतदाता, मातृशक्ति। मैं सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि ठीक है, मैंने मेयर का दावेदारी की थी, इससे पहले विधानसभा की दावेदारी की थी, इससे पहले भी मेयर की थी। मुझे पार्टी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर जो है जो संस्कार दिए जाते हैं, तो पहले मेरा देश, फिर मेरा धर्म। तो उसी नाते पहले मेरा देश, मेरा नगर, मेरा धर्म। मित्रों, मैंने अपने जीवन में 5-6 चुनाव लड़े। सबसे पहला चुनाव मैंने रेखा गुप्ता बहन जी को लड़ाया था। उस समय हमारे वार्ड में कोई भी महिला लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो दूसरे वार्ड से आई थी और बोली कि भैया मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान है, जब कोई आ जाता है तो, और वो तो बहन है मेरी, तो उनको चुनाव लड़ाया। उसके बाद 2 बार मुझे भारतीय जनता पार्टी से सिंबल मिला, मैं उनसे लड़ा। उसके बाद फिर मेरा टिकट काट दिया गया। मैं नहीं जानता पीछे का क्या कारण रहा होगा। फिर मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ा। दूसरी बार भी मैंने मेयर का टिकट मांगा तो मेरा वो भी काट दिया, पार्षदी का भी काट दिया। और इस बार भी मैंने मेयर का टिकट मांगा, मैंने पार्षदी का टिकट नहीं मांगा था।
फिर क्या कारण रहा ना मिलने का। और अचानक मुझे पता लगता है सुबह सुबह कि आपका पार्षदी में आपकी धर्मपत्नी सीमा वर्मा बाटा का नाम आ गया। अब जैसा पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आदेश सर्वोपरि है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, स्वीकार कर लिया बिना किसी मान मलौट किसी नाराजगी। कोई मनाने घर पे आएगा नहीं, ऐसे भाव नहीं है। जो पार्टी का आदेश हो गया सिर माथे। और उसी दिन से जो बहन अनीता अग्रवाल जी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल दिया तो उनके साथ चल पड़े। और अभी भी जो है सुबह से 3-4 बैठकें सुभाष नगर में और आपके अपने सब्जी मंडी चौक पे नगर में 3-4 कार्यक्रमों को करके आ रहा हूँ। अभी राजा भाई आपका फ़ोन आया तो मैं आपके पास आ गया। बाहर से आए हुए पार्टी में लोग इस समय टिकट पा जाते हैं और ज़्यादातर संपर्क में नहीं रहते, जनता में नहीं रहते, जिनका चेहरा भी नहीं जाना, उनको टिकट मिल जाता है, आपको नहीं मिलता। ऐसा दुख तो होता होगा? कोई दुख नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है सर्वोपरि है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस माँ भारती को, इस देश के लिए अपने खून बहाया, परिवार के परिवार कुर्बान कर दिए। अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मुझे कोई नाराज़गी नहीं किसी तरह की भी। और बाहर का प्रत्याशी कोई नहीं है। ललित मोहन अग्रवाल जी अपने रुड़की नगर के हैं, पॉलिस होटल के बराबर उनका निवास है। और मारवाड़ी का जो कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, उसके माध्यम से ये पिछले काफ़ी वर्षों से प्रत्येक वर्ष 400-500 बच्चों को वहाँ से अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं। और बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपने मुकाम हासिल कर रहे हैं। जो ललित मोहन जी की पत्नी है अनीता अग्रवाल जी, वो एक घरेलू महिला टाइप की है, इसलिए ये बात कही जा रही है कि जो एक सशक्त महिला सामने है। ऐसा आपको लगता है कि दोनों में मुकाबला सही है? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने वाली पार्टी है। रुड़की नगर निगम क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना मतदान करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता जिनके जो लाखों की तादाद में जिला हरिद्वार के अंदर लाभार्थी रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितनी भी धरातल पे योजनाएं उतारी गई उन सबका लाभ मुस्लिम मतदाताओं ने भी लिया। आज उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है और पूरी आशा है हमारे रुड़की नगर निगम से मेरे प्रत्याशी अनीता अग्रवाल के साथ 40 के 40 पार्षद तो आएंगे ही। 38 पार्षदों ने जो है आवेदन नहीं किया। 38 पार्षद और मेयर और साथ दोनों नगर पंचायतें भी हमारी आएंगी। और सदैव आज सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरे जीवन के अंदर बड़ा संघर्ष रहा मेरे जीवन में। जैसे प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, ऐसे मेरे जीवन में भी आपदाएँ कुछ ना कुछ रही। क्यों हमेशा मैं राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा रहता हूँ। राष्ट्र विरोधी कोई भी कार्य होता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। इस दौरान कई बार मेरे ऊपर हमले भी हुए। इस दौरान मेरी बच्ची भी बीमार रही और पूरा नगर मेरे साथ रहा। मैं उसके लिए भी सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप सभी के आशीर्वाद स्नेह से ही आज मेरी वो बच्ची भी स्वस्थ है और वो डॉक्टर बन गई है। आज सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपके अंदर इतना समर्पण है, ये समर्पण भाव आपके अंदर आया कैसे? क्या मानते, क्या मानते हैं? माँ बाप के संस्कार या कुछ और? मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और रुड़की की सबसे पुरानी शाखा गोविंद शाखा है और ये कभी पड़ाव में भी लगती थी, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीछे भी लगती थी। यहीं से माननीय सरसंघचालक स्वर्गीय श्री माननीय रज्जू भैया जी और ब्रजभूषण शर्मा जी, राम कुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, और जिन्होंने माननीय रज्जू भैया जी के साथ यहाँ पर शाखाएँ खेली। मैं उस शाखा का संयोजक हूँ और संघ में राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण होता है। पीछे की कोई वजह है तो एक मुख्य वजह यही है कि मैं संघ का संयोजक हूँ। मेरा जो परिवार है, मेरे पिताजी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, मेरे बाबा जी भी जुड़े हुए थे। उसी का परिणाम है कि आज भारत जो है, मेरे जैसे कार्यकर्ता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं प्राप्त हुआ और आज भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर है और भारतीय जनता पार्टी वट वृक्ष के रूप में आज खड़ी हुई है। हर कोई चाहता है कि इस वट वृक्ष से कोई फल लगे हुए हैं तो एक तोड़ के मैं भी खा लूँ
भाई इतना आसान नहीं है। उसके लिए सबको त्याग तपस्या करनी पड़ती है। जब आप समाज में उतरेंगे और संघ से जुड़ेंगे और समाज में काम करेंगे तो सब कुछ संभव है। जैसे कि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन आखिरकार जैसे कुछ आपने खड़ा किया, जैसे समर्पण जैसा ग्रुप भी आपने ही खड़ा किया था, अब वहाँ आप दिखते नहीं हैं। ऐसा अक्सर होता है कि जैसे आपको तैयार करते हैं, जैसे रुड़की में एक थर्माकोल कावड़ बनाने का भी चला था, जिसमें हम लोग बचपन से लगे थे, वहाँ पर भी आप नहीं दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप कुछ बनाते हैं तो सब कुछ खून पसीना बहा के करते हैं, उसके बाद कोई और आके वहाँ पर काबिज हो जाता है? राजा भैया, आप मेरे साथ बाल्यकाल से मेरे साथ जुड़े हो, आपने सब देखा है और सारी बातें आप याद दिला रहे हो। पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत बड़ा एक रोज़ाना का नित्य प्रतिदिन कोई क्षण कोई पल ऐसा खाली नहीं होगा जिस समय कोई ना कोई अध्याय ना लिखा गया हो, उसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन हो और आंदोलन से लेकर निर्माण तक का जो कार्यकाल रहा पिछले जीवन का। मैं बाल्यकाल से 54 वर्ष हो गए, मैं बाल्यकाल से जब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। अयोध्या जी में जब ढांचा गिरा था उस दौरान जो है मेरे पर रासुका लगी थी। उसके बाद मेरे ऊपर निरंतर कोई ना कोई राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि होती है तो हम तो संघ के स्वयंसेवक हैं तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होती। तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे संकट जीवन में आते रहे, पर चरेती चलते रहे और राम मंदिर आज निर्माण भी हो गया। पिछले वर्ष प्रभु श्री राम का घर बना और इस वर्ष एक उत्सव मनाने फिर जा रहे हैं पुनः 22 तारीख को। अपने समर्पण संस्था के बारे में मेरे से पूछा, आज मुझे बड़ी खुशी है। मेरा छोटा भाई नरेश यादव उसको चला रहा है, बहुत सारे रुड़की नगर के लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है मैं उससे अलग हूँ, वो परिवार मेरा ही है। ठीक है, जब मैंने उसके संस्था को मैंने बनाया, बहुत सारे लोग जो है उस समय जुड़े हुए थे। ठीक है, वो आज नहीं है, कोई बात नहीं, पर उसमें नए लोग जो भी जुड़े मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो संस्था को कम से कम आगे चला तो रहे हैं और ये ऐसे ही चलती रहे, फलती फूलती रहे और लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। अभी रुड़की नगर में पिछले 5 बार से भाजपा का कैंडिडेट कोई भी खड़ा होता है तो वो हार जाता है। ज़्यादातर कैंडिडेट बाद में शिकायत करते हैं कि नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं ने और वार्ड पार्षद के लिए या मेंबर के लिए जो लोग खड़े थे उन्होंने अपने अपने लिए काम किया, खुद वोट मांगते रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें नीचे दे दो, ऊपर जैसे मर्जी देते रहो। तो ये स्थिति रुड़की में इस बार भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। एक तरह से भीतर घात ही कहलाता है। तो वर्तमान में क्या लग रहा है आपको कि ये जो चलता है इसके पीछे कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी अगर आपको सिंबल देती है, टिकट देती है, तो उसके पीछे का कारण आपके वार्ड के गणमान्य लोग, पता नहीं किस किस के कहने के मान मुनम्मल करने के बाद आपको ये सिंबल प्राप्त होता है। और ये जीवन में एक बार ही मिलता है, इसका मान सम्मान बनाए रखें। और पार्टी प्रदेश नेतृत्व की निगाह आप सबके ऊपर पूरी है। और मैं देख भी रहा हूँ कि आज सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए तो कर ही रहे हैं और आप मेरे के लिए भी कर रहे हैं। मैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप पार्षद बनना चाहते हैं वहाँ से और जाना चाहते हैं, अगर उसकी खुशी डबल कर लो, अगर आप चाहते हैं नगर का विकास, अपने क्षेत्र का विकास, तो केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप उसी का सिंबल आपको मिला है। आप तो विजय होके जाएं, अगर साथ साथ मेयर भी आपका होगा तो आपके जो विकास के कार्य है, जो अविरल गंगा बह रही है और अविरल विकास जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के, पैसे की कमी ना तो पहले उन्होंने आने दी ना अब आएगी। माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, हमारे सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, एक पैसे की हमारे पास कमी नहीं आने वाली है। और मैं क्या पूरा नगर दिख रहा है, माननीय प्रदीप बत्रा जी ने भी कोई इस नगर के अंदर विकास की गति को थमने नहीं दिया। और पिछले मेरे 25 साल के कार्यकाल में निरंतर कोई भी योजना है, वो चाहे सीवर से संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो, कहीं 100 करोड़ रुपए की जो है योजनाएं ये धरातल पर उतरी हैं, विकास भी हुआ है। अभी 18 करोड़ का नाला जो है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा, इनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। जो जल भराव की जो बहुत बड़ी समस्या हमारी जो है साउथ सीलैंड में बनी रहती थी, पनियाला रोड पर जो जल भराव की समस्या रहती है और सारा जो रोड हमेशा टूटा फूटा रहता था, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
उसी का ही मुख्य फल है कि आज वो सड़क भी जो है बन चुकी है। और हम पुनः फिर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पर विकास थम नहीं रहा है, काम चल रहे हैं, हर वार्ड के अंदर काम चल रहे हैं। कोई भी सड़क, कोई भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे विकास का कार्य ना रहा हो। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हमारा मुख्य जीतने का कोई मेन कारण रहता है तो उसके पीछे जीत नहीं रहे, इस विषय में बात कर रहा हूँ कि 5 बार से हारे हैं। आप बता रहे हैं जीतने का कारण तो कोई नहीं, मैं बताता हूँ जीतने का कारण बहुत सारा है। पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की जो धरातल पे योजना है वो जन जन तक पहुँच रही है। जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको देखते हुए वो काम भी हो रहा है। सबका बार लगता है जीत जाएंगे, 1000% जीतेंगे। और यकीन मानना जीतेंगे। मेरे से सब लोग मिठाई मांग रहे हैं और मैं संकल्पबद्ध हूँ। और 38 के 38 पार्षदों को दोनों नगर पंचायतें जो हैं उनको लेकर के वो पाटली गुजर हो, चाहे यहाँ की कलेर विधानसभा की हो, उनके साथ और आसपास की जो भी वो है नगर पंचायत, इन सब के साथ हम पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले हैं और आके ही रहेंगे। और जो मिथक है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं जीतता, वो जीतेगा, इस बार जरूर जीतेगा। आप एक विषय है अभी फिलहाल रुड़की शिक्षा नगरी है, शांति है, यहाँ कोई संघर्ष का इतिहास नहीं, कोई दंगे का इतिहास नहीं। अभी सहारनपुर से एक महानुभाव आते हैं, रुड़की की हवा ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल 2-3 दिन में रुड़की की आबो हवा, जो विषय नगर निगम के चुनाव में जो पार्षदों के लिए और जो मेयर के लिए जो पानी, तेल, गैस वगैरह और जो बिजली का मसला था, उसको एक सांप्रदायिक रंग दे के चले जाते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? जो एक भाषण दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से आए थे और शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे इस विषय में? मैं जो कांग्रेस पार्टी द्वारा ये जो अपने वक्तव्य दे कर के गए हैं इमरान मसूद जी, उनके जो वक्तव्य हैं वो साफ साफ दर्शाते हैं वो देश का माहौल ख़राब करने वाले लोगों की श्रृंखला में काम करते हैं। उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि वो रुड़की नगर निगम या उत्तराखंड का माहौल ख़राब करने के लिए यहाँ पर जो आए थे, उसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसे ख़राब नहीं होने देगा। उन लोगों के लिए सीख है जो लोग गुमराह हो रहे थे, जो कांग्रेस कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ जो कह रहे थे कि कांग्रेस ये है वो है। आज उन्होंने इस बात को उनके माध्यम से ये भी देख लिया होगा कि वो कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे, ये जो मिथक है ये टूटने जा रहा है और 1000% भारतीय जनता पार्टी के 38 पार्षदों के साथ साथ हमारा इस बार आपको क्या लगता है भाजपा का मुकाबला रुड़की में किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हम पहले नंबर पे हैं। ये दोनों प्रत्याशी बहुत नीचे पहुंचेंगे, कम से कम 80% वोटें हम लेके जा रहे हैं। धन्यवाद जी आपका, आपने हमें समय दिया। तो देखा, बाटा जी थे बहुत ही जुझारू, बहुत ही जाबाज कार्यकर्ता भाजपा की, इन्होंने खुलकर सारी बात अपनी बताई है। तो इनसे हम फिर कभी मिलेंगे, फ़िलहाल इस चुनाव के लिए इतना ही। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, मेरे साथ आप अंत तक रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। नमस्कार।